Well, ladies and gentlemen, we have our most famous Bonnie Kapoor and his daughter, Janhvi Kapoor, who has recently made the debut at the Bollywood. And we also invite on stage Romi Jaffrey, who will be involving the conversation with this tour. We request our guests to kindly take your seats. Well, ladies and gentlemen, we can give one more round of applause to these wonderful people here in Goa for their 2018 IFFI right here at the Kala Akademi Panjim. And our new heartthrob of Bollywood is right here. We look forward to have wonderful years in the Bollywood and not to forget Goa. Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite Rahul Ravil, the chairperson of the jury, to kindly come on the stage to present the mementos to our three guests on the stage. Can we give a big hand, ladies and gentlemen, for the jury chairperson, Rahul Ravil. And we like to please present a memento to Mr. Bonnie Kapoor. Mr. Rahul, could you please present to Bonnie Kapoor a memento as a token of love and appreciation from IFFI 2018. Not forgetting our heartthrob of Bollywood, Janhvi Kapoor, a memento from the DFF and Entertainment Society of Goa. And the most charming man out here, Mr. Romi Jaffrey, will be involving the two great artists in conversation for your pleasure. Ladies and gentlemen, Romi Jaffrey. Thank you very much, Rahul Ravil sir, for coming over. Mr. Arjun Kapoor was supposed to be there, but unfortunately, he felt that his sister should have all the limelight. Thank you, Rahul Ravil sir, for your presence here and presenting the memento. It's now time, ladies and gentlemen, for the conversation with the Kapoors, and I hand over the proceedings to Mr. Romi Jaffrey. The floor is all yours, sir. Thank you. इतनी बड़ी शख्सियत जब बोनी साहब और जानवी बैठे हों तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बातचीत की शुरुआत कहाँ से करूँ। कुछ किसी की दो लाइन याद आ रही हैं कि लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, एक खूबसूरत सी अदा ले जाएंगे, दो घड़ी बैठेंगे साथ तुम्हारे और सदियों का नशा ले जाएंगे। जब बोनी साहब हों, मतलब वैसे तो आप बात कर सकते हो, लेकिन जब इनसे कुछ सवालात करने हो, कुछ पूछना हो तो बहुत सोचना पड़ता है। चलो शेर दोबारा बोलिए, राहुल साहब ने सुना नहीं। लोग तुमसे मिलके क्या ले जाएंगे, एक खूबसूरत सी अदा ले जाएंगे, दो घड़ी बैठेंगे साथ तुम्हारे और जिंदगी भर का नशा ले जाएंगे। समझ लिया आपने कि दोबारा रिपीट करो। एक चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी जो मैं
शुरुआत में पूछना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में एक चीज़ मैंने आज रात को से सोचना शुरू किया कि जो तिकड़ी आई है इंडस्ट्री में, मतलब 3 लोग एक फैमिली के, ये राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, है ना, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, धर्म चोपड़ा, भूमि कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, इन सब में बहुत नाम कमाया, लेकिन बड़े भाई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करने में, सब संवारने में और खड़े रहने में बड़े भाई का सब जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मैं बड़ा भाई था, बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई रहूँगा। उन्हें उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या आपने किस तरह से किया? जो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है वो पूरी मिलेगी और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी करते रहूँ। अब तो बड़े भाई के साथ साथ आपको एक फादर होने के नाते और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक हीरो घर में है, एक स्टार हीरोइन है, एक फ्यूचर में बनने वाली स्टार भी है घर के अंदर। खैर, अब आदत सी हो गई है कि हर चीज़ को संभालने की और हर चीज़ को प्रोजेक्ट करने की, हर चीज़ को सपोर्ट करने की। पहले भाई थे, आज भाई भी हैं, साथ साथ बच्चे भी हैं। ना सिर्फ मेरे, अनिल के भी बच्चे मेरे बच्चे हैं, संजय के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैं तो यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से, भगवान से, कि मुझे इतनी ताकत और शक्ति दे कि आई शुड कंटिन्यू इन द सेम स्पिरिट। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ पापा के बारे में, जो जिम्मेदारी नहीं भी है वो भी वो अपने आप पे ले लेते हैं। बिल्कुल सही बोला, सबका बिल्कुल। और आपको एक बात बताऊँ, आप गौर करेंगे क्योंकि हम यहाँ बहुत इन्फॉर्मल ढंग से बात कर रहे हैं, है ना, कि आप मतलब सॉरी बोनी साहब, लेकिन मैं सबके सामने नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर नोटिस करेंगे इस घर में सबके बाल घने, सिर्फ बोनी साहब की कमी, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रेस लिया है। हम लोग देखते रहते हैं, बैठने से वैसे करते रहते हैं, तो बोनी साहब तो सारे इंडस्ट्री का, खानदान का, दोस्तों का, सबका बोझ लेके बोनी साहब ने अपने बाल कुर्बान किए। उनके बालों के लिए तालियां। बालों के लिए नहीं, बालों की कुर्बानी के लिए। हाँ, देखिए सर, क्या है कि हम हिंदुस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं और इंग्लिश में भी करेंगे। जवाब दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, मैं कल ये बात कर रहा था कि आई नो दैट दिस इज या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसीलिए कल बोल रहा था कि मैं अरबियों की बड़ी इज्जत करता हूं। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, आप ट्रांसलेट जैसे सबटाइटल होते हैं, लोग सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। खैर, अगर जानवी बोनी साहब चाहें तो जवाब दे सकते हैं आप लोग को अंडरस्टैंड करने के, लेकिन मैं अपनी जबान में ही बात करूंगा। खैर, हम हिंदी मैं आपके लिए और हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के लिए उनका क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट भी करने की कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश में करूंगा ताकि हर यहाँ पे मौजूद शख्स को समझ आए कि हम कितनी एक दूसरे के बारे में तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, फिर भूनी साहब से पूछ लेता हूँ एक और सवाल जहन में आ रहा है कि इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अर्जुन की तरफ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसका आने का पूरा इरादा था। उसकी एक नई फिल्म शुरू हो रही है पानीपत, जिसके लिए, उसके लुक के लिए उसको काफ़ी कुछ अपने पर्सनालिटी में चेंजेस करने थे। तो इस चक्कर में वो नहीं चाहता था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में विद हिज न्यू लुक और the look that he desires for his new film, he comes and exposes before the film producer or the director decides to reveal the first look. So that's the reason he couldn't make it. In fact, I was telling Rahul and the other concerned people that he is intending to come, but there is a possibility that he may not be able to come. पूरी कोशिश की मैंने भी, राहुल साहब ने भी, राहुल साहब ने डायरेक्टर से ही बात की, मैंने पूरी चीज़ समझ के फिर मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का प्रोगेटिव कि फर्स्ट लुक वो रिवील करे, वो उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके पास ही होना चाहिए। और इतनी बड़ी महफिल में अर्जुन अपने आप को छुपा के बैठे तो फिर लगेगा अर्जुन की जगह हमने किसी बेहरवे को बिठा दिया। आजकल वो घूम रहा है, अगर आपने इंस्टाग्राम में देखी होगी तस्वीरें, पूरा उडी के साथ मास्क पहन के घूम रहा था कि उसकी लुक रिवील ना हो। नाउ यू कैन कंटिन्यू। हैव यू फॉलोड माय फ्रेंड?
Well, my apologies for Arjun not being here because he is starting his new film in which his look is to be revealed by the producer and the director, which I respect the director's prerogative. It is something which he's got to do rather than he doing it himself on an international platform here. Okay. एक और चीज़ बोनी साहब कि आपने जो है गोल्डन एरा देखा है फिल्म इंडस्ट्री का, आपने वो जो बीच में दौर आया था एंग्री यंग मैन का, और आज का जब डिजिटल और मल्टीप्लेक्स का दौर है, आपने क्या फ़र्क महसूस किया है इस पूरी जर्नी में? रोमी साहब, मैंने इस इंडस्ट्री का तांबा हीरा देखा है, सिल्वर हीरा देखा है और गोल्डन हीरा भी देखा है और इस वक्त मैं डायमंड हीरा देख रहा हूँ और मैं समझता हूँ ये डायमंड हीरा कंटिन्यू रहेगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, फिल्में बन रही है, हर आदमी उतना ही सिंसियरली काम करता है। पहले कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन कम था, सिस्टम्स वर नॉट इन प्लेस। हमारे यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें थी जो सही तरीके से नहीं होती थी प्रोफेशनली, जैसे इवन द मनी मैटर्स यूज्ड टू बी इन ग्रे एंड वाइट, so all that has stopped. Everything has become more transparent, even where production is concerned, where distribution is concerned, and 99% or 98% where exhibition is concerned. So this is one big change. पहले ये होता था कि फिल्म जब रिलीज होती थी, we used to release films in 50 or 60 theaters all over the country, and maybe 10-15 theaters across the world. The last film, that's Thugs of Hindustan, was released across 7,000 screens, 7,000 सिनेमा घर में लगी बच्चे, जिसमें 5,000 हिंदुस्तान में थिएटर्स थे, 5,000 screens in the country, and about 2,000 screens overseas. Now this does not include China. This film is supposed to release in China too, and I'm sure there also they will have a release of almost 2,000 screens. Yeah. So which means the time has come where the Indian films would be screened globally on almost 10,000 screens. क्या बात, इस तरक्की के लिए ताली होना चाहिए। 10,000 स्क्रीन, ये डायमंड दौर, मतलब तांबा दौर था, एक कॉपर इरा था, सिल्वर इरा था, गोल्डन इरा था, ये मैं समझता हूँ डायमंड इरा। क्या बात है। The business has become more streamlined. Actors have become more disciplined. हाँ, एक चीज कॉमन है, शॉर्टेज थी राइटर्स की उस जमाने में भी, शॉर्टेज है राइटर्स की आज भी। ये एक हैंडीकैप रहा है हमारी इंडस्ट्री का, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है, नए कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, जैसे इस साल ही जो फिल्में चली हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट, नॉट बिकॉज ऑफ स्टार कास्ट। सम मेजर स्टार कास्ट फिल्म्स हैव फेल्ड एंड अपकमिंग स्टार्स और न्यू कमर्स फिल्म्स हैव डन एक्सट्रीमली वेल। So this only speaks volumes of the kind of change and the evolvement of the Indian audience, and I'm sure that would make this a diamond era, as you would like to hear. You know, when you were talking about golden era, I mean, this is something which will take Indian cinema multi-folds ahead from where it was. In fact, it has already taken strides, and technically हम किसी वेस्टर्न सिनेमा से कम नहीं हैं। आज हमारे कई ऐसे टेक्नीशियन हैं जो ऑस्कर जीत चुके हैं। रहमान साहब थे, रहमान साहब, रसूल पुगती, सबसे पहले भानु अथैया, और मैं समझता हूँ अभी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए और कितने लोग ऑस्कर तक पहुँचते हैं। तो अच्छा जानवी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने समझता हूँ आपको कि आप काम कर रही हैं आज, लेकिन आपने सिनेमा सब देखती हैं जी, है ना, आपने गोल्डन हीरा, तांबा सब देखा है, तो आपको सिनेमा जो आपने देखा है पूरा, इसमें आपको एक यंग जनरेशन, जो आज की जनरेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा चेंज नज़र आता है पहले के और आज के और बीच के दौर में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गोल्डन एरा की बात पापा कर रहे थे, जब मैं वो फिल्में देखती थी या देखती हूँ अभी भी, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक्टिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग, वो उनके टाइम से कई ज़्यादा आगे थे, हमारे ज़माने से भी कई ज़्यादा आगे हैं हम। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, ये कमर्शियल ट्रैप में, लेकिन पहले जो आज़ादी थी स्टोरी टेलिंग में, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी। क्या बात है, क्या बात है। मैं
इतनी सारी हीरोइन से पढ़ता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, इस बात पे इतना अच्छा आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया, और इतनी ईमानदारी और इतनी बेबाकी से। वो कौन सी फिल्म है उस दौर की जो आप बात कर रही हैं, जो आपको बहुत पसंद है? बहुत सारी फिल्में थी, जैसे कि मैंने मोस्ट रिसेंटली मिस्टर एंड मिसेस 55 करके एक फिल्म है वो देखी थी, गुरुदत्त मधुबाला जी। और उन्होंने इतना प्यारा काम किया उस फिल्म में, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट उन्होंने छेड़ा है उस फिल्म में, फेमिनिज्म के बारे में बात हो रहा था, और जिस तरह की कैरेक्टर मधुबाला जी निभा रहे थे वो बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग किरदार था। और उनकी एक आंट भी थी फिल्म में, जी, और उनके नज़रिए से, उनके हिसाब से लड़कियों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, तो वो बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से उन्होंने दिखाया था। और फिर भी कोई भी चीज़ को मतलब मुद्दे की तरह नहीं प्रेजेंट किया था, कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो भी फिल्म आते हैं, अगर फीमेल सेंट्रिक है या एक लड़की के किरदार के बारे में है, तो वो लोग अचानक से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म या इसमें हीरो नहीं है तो बड़ा बात बना देते हैं। लेकिन तभी कितने सारे फिल्म्स थे, मदर इंडिया, चालबाज, सीता और गीता, सुजाता, बंदनी, ये सारे फिल्म तो मेन हीरो लड़की थी, औरत ही थी, और कभी उनको एक फीमेल ओरिएंटेड या फीमेल सेंट्रिक फिल्म का टैग नहीं मिला। अच्छी बात है। तुम्हारे मुँह से ये बंदनी, सुजाता सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब तुम बहुत, मुझे ऐसा उम्मीद है कि बहुत हमको तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। देख लीजिए, बाप ने कमर्शियल एस्पेक्ट पे बात की और बेटी क्रिएटिव एस्पेक्ट पे बात करी। अच्छा, ऐसे में जहन में आया तो जो तुम पुराना सिनेमा देखती हो, तो वहाँ पे तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस तुम्हें कौन लगता है कि ये ज़बरदस्त काम, ये बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट? सारे एक्ट्रेसेस थी और सब इतने अलग थे एक दूसरे से। मीना कुमारी जी और वहीदा जी, रेखा जी, नूतन जी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरी फेवरेट मधुबाला जी ही हैं। उनको शायद ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, इतना स्पॉन्टेनियस काम किया है, वो मुझे नहीं लगता कि मुगले आज़म में उन्होंने जैसा काम किया है कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, आज का नहीं पूछूंगा, पास का ही पूछूंगा, पुराने हीरो में। आज का हीरो नहीं पूछूंगा कौन फेवरेट अच्छा एक्टर? दिलीप जी और गुरुदत्त जी। क्या बात है, सबके फेवरेट। तालियां दिलीप साहब के लिए, गुरुदत्त जी। अच्छा, मेरे फेवरेट शम्मी कपूर और राज कपूर। मुझे ना रात को बैठ के शम्मी जी के गाने सुनते रहते हैं और फिर मुझे बुला के दिखाते, ये देखो ये सर कैसे हिलाया, ये एक्सप्रेशन कैसे दिया, और फिर खुद एक्टिंग करके मैं कोशिश करता हूँ। पापा एक्चुअली बहुत ही अच्छे डांसर हैं। क्या बात है। अच्छा हाँ, ये बात। अच्छा, एक और चीज़ मैंने जो आपके बारे में सुनी है गोनी साहब, कि आप थिएटर करते थे कॉलेज में। ये मैं भी नहीं जानती थी एक्चुअली। हाँ, थिएटर करते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि हम दो में से एक को हीरो बनना चाहिए, एक को प्रोड्यूसर बनना चाहिए, और आपने अनिल को हीरो बनाया और आप प्रोड्यूसर बने। देखिए, वापस जिम्मेदारी ले ली इन्होंने। नहीं, मैं थिएटर करता नहीं था। एक प्ले ज़रूर किया था जो अमजद खान साहब ने डायरेक्ट किया था। हम कॉलेज में थे, जेवियर्स कॉलेज में, वहाँ पे नाट्य मंडल हुआ करता था, अभी भी होगा। तो उस साल, जिस साल हम दोनों साथ में थे, मतलब मैं एक साल सीनियर था, अनिल एक साल जूनियर था। एक्चुअली मेरे और अनिल में सिर्फ 13 महीने का फासला है। वी ग्रोन अप एज फ्रेंड्स। हम दोनों एक दोस्त बन के बड़े हुए, और आज भी हमारा मिलने जुलने का और बात करने का अंदाज एक दोस्ती का ही है। खैर, बात करता हूँ मैं उन दिनों की जिन दिनों में हम कॉलेज में थे, और ये नाट्य मंडल में प्ले हमको करना था। हमने अमजद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप डायरेक्ट कीजिए। प्ले का नाम था देवता, और उस प्ले में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द डायरेक्टर had chosen me to play Anil's father, जो आज तक निभा रहे हैं आप। तो खैर वही एक प्ले था। और rather on the day of the play अनिल fell ill, तो वो जो कास्टिंग कू था वो पूरा नहीं हो पाया, बट हमने रिहर्सल बाप बेटे बन के की थी। तो वही एक प्ले हमने साथ में किया था, और उसके बाद मतलब मैंने तय कर लिया कि ये let Anil only go towards this profession, let me handle the production part, because घर भी चलाना है, ऑफिस भी चलाना है।
अगर दोनों एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करेंगे तो घर कौन संभालेगा, ऑफिस कौन संभालेगा, जानवी कहाँ से आएगी, अर्जुन कहाँ से आएगा। ये कुर्बानी आपने दी। अच्छा, एक और बात बताइए, आप शक्ति दा के असिस्टेंट थे एज डायरेक्शन में। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं की? सी, असिस्टेंट डायरेक्टर से पहले मैं असिस्टेंट एडिटर भी रह चुका हूँ। मेरी जर्नी जो शुरू हुई है 1973-74 में, जब मैं असिस्टेंट, पहले इंटर्न था, एडिटर थे कमलाकर करखाना से। आई वॉज एन असिस्टेंट एडिटर फॉर सम टाइम, ऑलमोस्ट 5 or 6 films I was there as an assistant editor after my internship. Then I joined Shaktida as an assistant director. I was the 4th assistant, the clapper boy. But कुछ enthusiasm और जोश ज़्यादा था, तो इसलिए बोझ भी ज़्यादा उठाता था मैं। जो मेरे हिस्से का काम था उससे ज़्यादा मैं करता था, और तय तो किया था डायरेक्ट करूँगा मैं फिल्म। बट अराउंड इसी ये बात कर रहा हूँ 75, 76, 77, उन दिनों में शक्तिदा का मैं असिस्टेंट था। कुछ 5-6 फिल्में उस ज़माने में मैंने असिस्ट की शक्तिदा को। एंड अराउंड द सेम टाइम in our own production we were doing a film called Phool Khile Gulshan Gulshan, and the director passed away halfway through the film. So I had to leave Shaktida and come into this side. डायरेक्टर की डेथ हुई, साथ में मेरे डैड को अराउंड द सेम टाइम ही हैड अ हार्ट इशू। तो हुआ ये कि मतलब मैं डायरेक्शन भी भूल गया, इन द सेंस दैट आल्सो वाज लेफ्ट ऑन द बैक बर्नर। आई हैड टू टेक अप द गजल्स टू रन द प्रोडक्शन, टू रन द शो। और उस वक्त से यही रहा है कि भाई अभी फिल्में ही बनानी है, और डायरेक्शन करने का आज भी भूत सवार है, आज नहीं कल डायरेक्ट ज़रूर करूँगा। हम उम्मीद करते हैं और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी डायरेक्ट की फिल्म ज़रूर। और एक आध 2 बार बिल्कुल तय करके आगे भी बढ़ गया था, हाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ ये फिल्म, बट फिर हाथ रोक लिए क्योंकि 3-4 फिल्में फ्लोर पे होती थी मेरी। तो मैं सोचा अगर मैं डायरेक्शन करने लगूंगा तो मैं खो जाऊंगा सिर्फ अपनी पिक्चर में, क्योंकि मैं जो भी हाथ में काम लेता हूँ, जो भी करता हूँ, दिल, दिमाग, खून, पसीना, इंडस्ट्री को पता है, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो आई वुड बी अनफेयर टू माई अदर फिल्म एज ए प्रोड्यूसर। सो अपने आप को रोक रहा हूँ। हो सकता है आगे जाके जानवी को डायरेक्ट करूं या अर्जुन को डायरेक्ट करूं या दोनों को साथ में करूं, क्योंकि बहुत ज़माने थे भाई बहन की स्टोरी भी अच्छी नहीं कोई आई पर्दे पे। So maybe in future we would take a plunge and do a film where, और अगर खुशी भी बड़ी होगी तो हो सकता है पूरी फैमिली साथ में हो, अपने अनिल चाचू भी हो, और आजकल संजय चाचू भी फॉर्म में, वो भी हो। रियल कपूर सर। ये एक हाँ सोनम, ये फिल्म कम रियलिटी शो बन रहा है। नहीं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक शेयर नहीं की है किसी से। जब अनिल ने अपना फिल्म कैरियर शुरू किया था तो अनिल को ऐसा लगा था उसका जो नाम है अनिल कपूर कुछ बहुत कॉमन नाम है, तो उसने सोचा अपना नाम मैं चेंज कर देता हूँ, अचल कुमार कर देता हूँ। अचल मेरा रियल नेम है, मेरा पेट नेम है बोनी। तो हम बहुत करीब थे राज अंकल के, तो उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं करना। और बल्कि जब मेरी पहली फिल्म लगी हम 5 उन्होंने देखी तो उनका एक ही रिएक्शन था, ये कपूरों की नई शाख शुरू हुई है। This is a new branch of Kapoor which has emerged. This family will create a new branch, or rather has created a new branch, and फिर उनकी जैसे आदत थी नज़र में लगे 3 बार थूकते थे वो, तो कुछ ऐसा किया था। और उस तक तो इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाया था कि थूक क्यों रहे और क्यों ये बोल रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका मतलब यही था कि दिस कपूर फैमिली ऑल्सो, उन्होंने बिल्कुल सही जज किया था उस टाइम। खैर हम सब ने मिलकर कोशिश की, जैसे उन्होंने कोशिश की थी हमने भी कोशिश की, और देखो कहाँ तक गाड़ी चलती है। अपना डायरेक्शन से मुझे याद, जानवी आप मतलब वो पास्ट में जाऊंगा आपके साथ में, कि पास्ट में आपको ऐसे डायरेक्टर कौन सा ऐसा दिखा कि काश की डायरेक्टर के साथ मैं काम करती हूँ उस ज़माने में? डायरेक्टर गुरुदत्त जी और या बिमल रॉय। क्या बात है, बिल्कुल सही। और राज कपूर जी भी, लेकिन
चारुलता जिन्होंने बनाई थी, सत्यजीत सत्यजीत रे, कैसे क्या भूल बात सकते है, सत्यजीत रे, क्या बात है। मैंने एक्चुअली सिर्फ चारुलता देखी है, फिर उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी जब मैं दिल्ली गई थी महाराज जी के साथ कथक सीखने के लिए, उनके शागिर्द शाश्वती जी ने, उन्होंने एक गाने में नाचा था और मैंने सिर्फ वो गाना देखा, और जिस तरह से वो गाना में उन्होंने फिल्माया था, मुझे लगा कि काश मुझे ऐसे गाने में काम करने का मौका मिले। फिल्म का नाम मैं भूल गई, वो इसके बारे में कुछ था। शतरंज के खिलाड़ी जी, शतरंज शतरंज की खिलाड़ी, उसमें एक कथक पीस है। लेकिन आज तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत साल के बाद लोग ये बात कर रहे होंगे कि जब जानवी ने बैठ के गोवा में ये बोला था कि मैं जब महाराज जी से सीखने गई थी और सत्यजीत, तभी हमको लग गया था कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आर्टिस्ट बनेगी, इसकी सोच इतनी मेहनत इतनी अच्छी है। तो अच्छा ये बताओ, मतलब जो लोगों का रिएक्शन था धड़क देखने के बाद, कि ये जानवी कपूर की लगता नहीं कि पहली फिल्म, ऐसा लगता है कि घर में चुपचाप में बना के 10 फिल्म की रिहर्सल की है, उसके बाद धड़क की शूटिंग की। हाँ, ऐसे शबाना का कमेंट था, ये छुप के 20-25 पिक्चर करके आई, कहाँ छुपा के इसको रखा था। हाँ। ये शबाना आजमी जी का ये कमेंट था इसे जब इसको, हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा कि ये मतलब ये इसका राज क्या है, ताकि लोगों को पता लगे जो आने वाले हैं, उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं क्या इंस्पिरेशन दूंगी लोगों को, मैंने तो क्या तैयारी कुछ अभी तक किया ही नहीं। ये कमाल है सिर्फ नस्ल का। मतलब माय वाइफ श्री एंड दिस नोबडी एज कंप्लीट सर एज एन एक्टर। मैं मतलब जानबूझ के श्री जी की बात इसीलिए नहीं पूछ रहा था कि मुझे पता है कि ये इतना एक इमोशनल और ऐसी चीज़ है कि धोनी साहब और जानवी दोनों के लिए, मगर जब मैं कोई मतलब हम यहाँ फिल्म फेडरेटिव के लोग हैं, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने सब उनके बारे में पढ़ा और सुना कि 30 साल में उन्होंने 300 फिल्म में काम किया। 30 नहीं 50 साल में शी स्टार्टेड, वो 20 साल में तो उन्होंने 2 पिक्चर की। हाँ, लास्ट के 20 साल 30 साल में 30 साल में 300 पिक्चर में काम। 3 साल में 298 फिल्में की, और लास्ट के 20 साल में 3 फिल्में की। 297 और 3 फिल्में, क्योंकि एक तमिल पिक्चर की, इंग्लिश, एक तमिल पिक्चर और फिर मॉम। ये यूँ है कि उन्होंने काम 4 साल की उम्र से शुरू किया था जी। तो शी प्लेड अ चाइल्ड स्टार अक्रॉस 4 लैंग्वेजेस, मतलब तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में भी 1-2 फिल्में थी, जैसे जूली में थी, एक फिल्म थी सुनहरा संसार, उसमें भी काम शुरू किया था, बट बीच में से उनको निकाल दिया था। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट ऐसे श्री का एक अंदर रंज था कि क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया मुझे क्यों शूटिंग करके निकाल दिया था। बट वो भी एक पिक्चर थी जहाँ पे श्री जी ने चाइल्ड स्टार का काम किया था। और दूसरा एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैं ये शेयर करना चाहूँगा। She perhaps is the only actress who's acted with father and son as female star. धर्म जी के साथ भी, सनी देओल के साथ भी। Similarly in Telugu, नागेश्वर राव के साथ भी, नागार्जुना के साथ भी। एंड ये वो उन्होंने, श्री जी ने नागेश्वर राव के साथ बेटी का भी रोल किया था। तो एक बार बेटी का पार्ट किया नागेश्वर राव का, दूसरी बार उनके ऑपोजिट काम किया, और तीसरी बार उनके बेटे नागार्जुन के साथ एज ए हीरोइन काम किया। I don't think there is anybody till this point of time who has had this kind of a widespread span or repertoire where work is concerned on Indian screen, be it any language, whether it's Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. 5 languages, and to be a top actor in all the 5 languages, and having done work as a child artist with the same actor, then opposite him as a heroine, and then opposite his son as a heroine. तो ये असली हिंदुस्तान की सुपरस्टार, जो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी सबकी सुपरस्टार थी, ये असली स्टार है हिंदुस्तान की। बिल्कुल, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। इससे बड़ा या इनसे बड़ा स्टार मुझे नहीं लगता कोई आएगा। She deserves the highest respect and honor from all
whoever is a Hindi film fan or whoever is a film fan. Why Hindi? Because she was working across different languages. तो उनके मेरे को पता ना फैंस को इतनी तसल्ली मिली जब उनको नेशनल अवार्ड मिला। ये पहला नेशनल अवार्ड, पहला नेशनल अवार्ड। जो लोग मुझे बोलते थे कि उनको तो सदमा में मिल जाना चाहिए था, लेकिन जब उनको मिला तो कितने उनके सारे जितने लाखों करोड़ों फैन को तसल्ली मिली कि नहीं वो डिजर्व करती थी पहले, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। देर है दुरुस्त है, but unfortunately I really wish she was there to receive it herself. उनके होते हुए मिलता तो बात ही कुछ और होती। तो अभी क्योंकि अब इसकी ऐसी बात हो जाती है कि इसके आगे बात करना मुमकिन नहीं है। बहुत कि गोनी साहब को मैं जानता हूँ, मेरे भाई भी, मतलब पर्सनली भी। मैं अभी सिर्फ एक चीज़ मुझे जहन में आई। एक तो जानवी की ज़बान इतनी साफ़ है, इतनी अच्छी, जो मतलब आजकल के नहीं तो सब बच्चे जो हैं इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सोचते हैं। मुझे लगता है कि जानवी हिंदी में सोचती भी है, बोलती नहीं। तो तुमने 4 लाइन कुछ श्री जी के लिए, मम्मी के लिए लिखी थी, अगर तुम सुनाओ तो मुझे लगता है कि इस महफिल को वो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे याद नहीं है, मैंने फ़ोन में लिखा था। कहाँ है फ़ोन? रामू जल्दी फ़ोन दो। मुझे सुनाई बड़ी खूबसूरत लगी, तो मैंने चाहा कि लाइन जो 4 है उन्होंने याद भी होगी, पर ये क्या है, आज ये जो मोमेंट आप, मैं जानबूझ के इसलिए इस पे बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बगैर उनके श्री जी की बात किए बगैर कोई बात कंप्लीट भी नहीं होती। ना सिनेमा कंप्लीट होता, ना हमारी बात कंप्लीट होती, और ना हम कंप्लीट, ना हम आज इनकम्प्लीट। वो तो मैं देखता हूँ, जब धोनी साहब का प्यार मैं समझता हूँ कि मैं श्री जी स्टार तो सब जानते हैं, लेकिन उनसे अच्छी वाइफ, उनसे अच्छी मदर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं अपनी माँ को ही बोलता हूँ कि मेरे आपके ख़ानदान में ऐसी वाइफ और ऐसी माँ मैंने नहीं देखी। पढ़ लो बेटा। जहाँ भी जाते हुए इमोशनल अफेयर हो जाता है। अभी लिखना शुरू किया मैंने, तो थोड़ा सा अभी शुरुआत की है, और हमको लगता है कि कुछ सालों बाद हम इनकी एक पोइट्री की किताब भी जरूर पढ़ेंगे। बच्ची थी, फिर अचानक एक दिन वो हक खो दिया। जो लाड मांगती थी, अब उससे मुंह मोड़ लिया। अपनी आवाज़ खो के अपनी माँ की आवाज़ में बात करती हूँ। इसी ज़रिए मैं उनको अपने पास भी रखती हूँ। इसके आगे बात करने कुछ रह नहीं जाता। अगर आप में से किसी को कोई जानवी या गोनी साहब से कोई सवाल पूछना है, उनको शायद माइक I can. I think growth has been tremendous. When I reflect on this year, it's hard to say anything because, I mean, when I say growth has been tremendous, I mean personal growth. I don't know about artistic. लेकिन इस साल मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ भी हुई है, सबसे अच्छी चीज़ भी हुई है। तो थोड़ा अजीब लगता है। अच्छी चीज़ मतलब हमारा ख़ानदान अभी एक साथ हो गया है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो हुआ था वो भी बहुत भारी चीज़ है, और मुझे लगता है भी हम सब शौक में हैं, तो कुछ ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि हमें बहुत प्यार मिला है, मुझे काम करने का मौका मिला है, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे माँ बाप को गर्व दिलाने का मौका मिला है, जिससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। तो बस मैं वही करना चाहती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार चाहती हूँ, और वो मैं कमाने की कोशिश करते रहूँगी।
देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी तो वापस लोग नेपोटिज्म करके जीना आराम कर देंगे मेरा। मुझे एक्चुअली ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं, लेकिन वहीदा जी और राजेश खन्ना जी की खामोशी। रिलेट का पता नहीं, लेकिन एक सीन उन्होंने किया था, वो शायद क्लाइमैक्स का सीन था, जब वो बिल्कुल से पागल हो जाती है या उनको सदमा पड़ जाता है तो वो, और एक एक्टर के लिए जब उनको ज़्यादा इमोशन दिखाना है तो वो उनके पास दो चॉइसेस होते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं या अंदर से एहसास कर सकते हैं, और उस सीन में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आंखों में जो दर्द दिखा वो बहुत ही ऑनेस्ट था और मुझे बहुत ही सच लगा। तो with mom and your sister and so from that to this day, now you have your grand debut. This is the first film picks you. Now you're picking your films going forward. Takht is coming up next, which is going to be phenomenal. How are you going to pick your films going forward, and what can you tell us about that? You know, I still don't think I'm at a place in my career where I have the luxury to pick films. Mostly because whatever comes my way for me is a big thing. If anything at all comes my way, and thankfully there have been a lot of opportunities where I think I can prove myself. So I'm not at a stage where I can pick and choose at all. I still think hopefully things are picking me. But as for Takht, I'm very excited. इतने तैयार कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी खूबसूरत कहानी है और हिस्ट्री में मुझे बहुत दिलचस्पी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Yeah, that's a big one. That's a big thing. I'm still pinching myself about it, but I'm so excited because he has so much knowledge, and you know, he's been there for me, and I feel safe with him, so I'm very excited. Thank you. Hello, Janvi. हाँ, ये बोलिए। दिल्ली वाले लोगों की आवाज भारी थोड़ा ऊंचा। सर, आपने एक बात बताई कि इंडस्ट्री में जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनकी पहले भी कमी थी, आज भी कमी है, और क्या आपको लगता है कि विलेंस की पहले पोजीशन ज़्यादा अच्छी थी, अच्छे विलेंस होते थे, आज की डेट में विलेंस की भी एक कमी है, आपको क्या लगता है? दूसरा सवाल मेरा जानवी जी से है। तो पहले मैं जवाब दे दूं, वरना आपका जो सवाल है हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। देखिए, कोई एक्टर होता है, उसको पार्ट दिया जाता है विलन का, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वो स्लॉट किया जाता है, ये विलन है। आप देख लीजिए, पास्ट में भी प्रेमनाथ जी थे, उन्होंने कई रोल पॉजिटिव किए और कई रोल विलन वाले भी किए, हीरो भी थे, कैरेक्टर एक्टर भी थे और विलन का पार्ट भी किया था। तो कोई ऐसा स्लॉट सेपरेट नहीं होता है यार ये विलन नहीं है। अच्छा एक्टर विलन का रोल कर सकता है, जो विलन का रोल कर सकता है अच्छा एक्टर, वो हीरो का रोल भी कर सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने शुरू में जो फिल्में की एज ए विलन की है, जो आप कह रहे हैं, तो क्योंकि वो अच्छे कलाकार थे, उन्होंने फाइनली एज ए हीरो बन के भी काम किया। सिमिलरली अमरीश पुरी जी, प्राण साहब, ये तमाम जितने मैं नाम ले रहा हूँ, ये क्योंकि अच्छे एक्टर थे, तो दे कुड प्ले ईदर विलन्स पार्ट और दे कुड प्ले हीरोज पार्ट, and this is how they carved a separate niche for themselves. आज की डेट में जो यंगस्टर है, क्या उनको विलन बनने का भी क्रेज है? आपने देखा नहीं, आमिर खान ने धूम में डबल रोल किया था, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। एंड रणवीर सिंह, ये जो पद्मावत पिक्चर आई थी, ही वाज आउट एंड आउट अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो आई सैटिस्फाइड विद माय आंसर? पहले ये तो बोलो, तो ताली मारो। सेंसिबल जवाब मैंने दिया और रिएक्शन ही दे रहे थे। जी, आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल एक्टर होने के लिए एक्टिंग ज़्यादा जरूरी है,
मीडिया और नेटवर्किंग ज़्यादा जरूरी है या एक पॉजिटिव एडिशन होना जरूरी I think एक्टिंग और सिंसियरिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हार्ड वर्क भी सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी। जो आपकी मदर की श्रीदेवी जी की हम बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि उनके अंदर क्या यूएसपी थी जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है, जो आप वैसा ही करना चाहते हैं, या आपको उस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है, उनके कोई एक्टिंग स्किल से या उनकी पर्सनैलिटी से या उनके पॉजिटिव एटीट्यूड से या उनके मॉरल से या उनकी आपने खुद ही सारी चीज़ें बता दी हैं। पर ये सारी चीजें थी उनमें, हाँ सारी चीज़ें, ये सारी चीजें थी, वो भी और जो जानवी ने कहा वो सारी चीजें थी। तो जानवी इज फॉर्चुनेट दैट शी इज गॉट एन आइडल राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज. She is fortunate that she's seen her mother playing all different parts. Her films were 2 films or 3 films which were made after Janvi was born. They were also path-breaking films. The kind of role she played in English and the kind of part she played in Mom. In fact, I met a lady yesterday somewhere at the hotel and she said, after watching Mom देखने के बाद ऐसा लगा कि the best of her was yet to come. So she's blessed. We are blessed that we had somebody as talented, I would say God-gifted. I mean, she's one actor who could play any part. Whether it's a role which had lighter moments, whether it's a role which had intense moments, whether it's a role which she had to express herself by dancing. See, whether it was Mr. India, whether it was Sadma, where she played a mentally challenged, she loses her memory and slightly, she performed as a 4-year or 6-year-old child. Then she had an intense performance in Gumrah. She played Chalbaz, she played, Mr. India. Then again in Mom, she played a mother who avenges. So, and English, where, I don't think any actor has had that kind of this kind of wide range of role and perform to this kind of perfection. I may sound immodest or I may sound conceited, but the fact remains, she is she perhaps was the only actor who could play, she didn't require a script to be molded for her or written for her. You write a good script where a heroine has a challenging part and she would fit into it. Whether it was Nagina, whether it was Mr. India, whether it was Gumrah, whether it was Chalbaz, whether it was English, all these are variety. And down south there are so many films which unfortunately I don't think many may have seen. I have seen them. So she was a complete package, and I'm sure Janvi has her as inspiration, and she's watched her closely, she's watched her films, and she from up there would guide her. Janvi, we wish you all the best success. सॉरी ये बहुत देर से खड़ी है। Thank you so much. I'm Tyra, and my question to you is, most of the actors. You're Tiger. Tyra. You could say that also, but for now I'm Tyra. It's a very pretty name. Thank you. The thing is, every actor in the industry says that each film they do gives them some kind of a lesson they learn in the industry. May it be like a profit-making movie, or even though if the movie crashes down. Your movie has had a lot of success. And what has been your lesson, what you have learned in your debut film? There have been many. I think that every film is like a lifetime of experience, and I've only done one. लेकिन शूटिंग के दौरान भी मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, शशांक और सारे जो कैरेक्टर एक्टर्स थे, शान भी, तो प्रोफेशनली मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और शशांक जिस तरह के इंसान हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और जिस तरह से वो काम करते हैं, उसके बारे में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस अपने आप के बारे में भी कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मुझे किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना है। डिक्शन वाज अ बिग थिंग। और मुझे मैं हमेशा मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि
मुझे हार्ड वर्क करने में, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी मुझे अंदाज़ा, मैं अभी शायद ज़्यादा अंदाज़ा लगा पा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक फिल्म का तजुर्बा है कि मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पर शायद ज़्यादा काम करना चाहिए, किन चीज़ों पर कम काम करना चाहिए। तो बस वही सीखने को मिला मुझे। जानवी, हेलो जानवी, अभी अनाउंस नहीं कर सकती। हेलो, My question is directed at Mr. Bonnie Kapoor, sir. Can you let the lady finish and then I'll come to you? Well, you answered the question yourself. What's that? Well, you see, I was going through a phase where I didn't know what was happening, and the children coming together gave me a lot of strength to cope up with the situation that we were facing. And I couldn't have asked for more. You see, for a parent, it is the children who come first. And seeing all my 4 children together was a kind of a calming effect after the tragedy. Is it okay? My son is okay. हाँ, ये मैंने कुछ देर खुद भी कहा था. See, सबसे easy जरिया है. See, today the world has shrunk. Thanks to internet, you can just get to know the mail ID of the respective director or producer, and पहले concept post करें, ठीक लगेगा तो the whoever has sent the concept could be called. I mean, this is what I do. Somebody just throws an idea to me or rather suggests an idea. Fortunately or unfortunately, I'm not. Actually, unfortunately, I'm not a mail savvy person, but I have people around me, assistants, who tell me that this concept has come. It sounds good. So I try my best to take out time to hear these new concepts from new writers, budding writers, and maybe first timers too. I mean, there are a couple of ideas which I've liked, and they are there in my mind, and perhaps. And as I told you, in the last 1 year, we've had new concepts. Badaiyo is one example. नहीं, और मॉम में आपने नए राइटर को ब्रेक दिया. हाँ, क्या नए राइटर, नए डायरेक्टर, मैंने कुछ 36, I think about 35-36 फिल्में बनाई हैं, जिसमें कम से कम 15 या 16 डायरेक्टर्स फर्स्ट इधर अपकमिंग थे या फर्स्ट टाइमर्स थे. अब कुछ डायरेक्टर ऐसे थे जिन्होंने साउथ में फिल्म बनाई थी पर हिंदी में नहीं बनाई थी, जैसे बापू, प्रभुदेवा, अगत्यन, जीवा, ये कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदी फिल्में पहली बार मेरे साथ की. और हिंदी के भी जो डायरेक्टर्स हैं, सतीश कौशिक, शेखर की पिक्चर मासूम लगी नहीं थी जब मैंने साइन किया. राम गोपाल वर्मा की पहली आउटसाइड पिक्चर मेरे साथ ही थी, रात. शिवा उन्होंने बनाई थी, दोबारा हिंदी में बनाई, बट द फर्स्ट स्ट्रेट पिक्चर ही मेड इन हिंदी वाज विद मी, रात. एंड सिमिलरली देयर वर सो मेनी, सतीश कौशिक, प्रभुदेवा's फर्स्ट हिंदी फिल्म वाज विद मी. सो हाँ, रवि उदयावर, अमित शर्मा जिन्होंने बधाई बनाई है, उनकी पहली फिल्म भी तेवर थी, मेरे साथ ही थी. So I'm open to new ideas, I'm open to new directors, and I feel it is my good fortune that I've come across some real talented people, and I've done my best to encourage them. How far I've been successful, this is something which you people will decide or history will decide, but I'm all to encourage newcomers, new directors, new writers, new thoughts, new concepts, and I always will remain open. जानवी, this is a question from Kerala. एक सेकंड, वो जनाब पे उठे थे. हाँ, Quite similar to what she told. thank you, you saved some time. हेलो, this is a question from Kerala. जानवी, अभी सुनाना मत माइक, अभी सुनाना नहीं.
आप मेरी फोटो खिंचा के उनको दे दीजिएगा। पता है ना, मेरी तस्वीर दे दीजिएगा और वो तस्वीर लेके बॉम्बे आ जाए तो लोग पता बता देंगे, क्योंकि मैंने एक फिल्म वांटेड बनाई थी, तो वांटेड के जरिए आप बता सकते भैया ये वांटेड का प्रोड्यूसर कहाँ पे बैठा हुआ है या कहाँ पे रहता है या कहाँ पे ऑफिस है, वो उधर पहुँचाया जाएगा। और मैं पहली बार तो नहीं सुनूंगा, बट आई हैव अ टीम हु विल लिसन टू द कॉन्सेप्ट एंड इफ इट इज गुड इनफ प्रोबेबली इट विल बी रेफर्ड टू मी। जानवी नहीं, अभी वो केरला वाले का है सर। Janvi, as all of us know, your mother was a legendary actress. What you learned about acting from her? Your father partly answered it, but I want to hear it from you. That is the first question. The second question is that your mother acted in so many Malayalam films. Will you, if you get a chance, will you act in a Malayalam movie sometime? Of course, I'd love to if I get the chance, if I get the honor. Yeah, and a good script, of course. And what I've learned from her, I've said this many times, but I think, some people are gifted, she's gifted. I don't know if everyone gets that. I don't know if everyone has that, but one thing that's in your control is how hard you work and what you give to your work. So you need to give it your everything. So she'd always say 100% isn't enough. If you want to be the best, if you want to achieve something, you need to give it your everything. Which is more than 100%. एक चीज़ जो है, सॉरी, एक चीज़ जो है मुझे याद आ रही है, मैं चाह रहा हूँ सबको सुनाऊँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले का वाक़या है कि श्रीदेवी क्या थी। हम सरोज खान के साथ जो है उनके साथ बैठे थे, उन्होंने एक चीज़ बताई जो हमने देखी थी मगर इतना रियलाइज़ नहीं की थी इतनी डिटेल में, कि देखो श्रीदेवी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी डांसर थी, ये पूरे हिंदुस्तान को पता था। लेकिन जब इंग्लिश के क्लाइमेक्स में वो हल्का सा डांस करती हैं तो ये यकीन होता है कि इस लेडी को डांस नहीं आता। ये श्रीदेवी थी, और मुझे लगता है इस फिल्म को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छी अब कोई एंड हो नहीं सकता। अच्छा, चाहूँ भी तो एम्यूलेट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं खुद का रास्ता बनाना चाहूँगी, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी बहुत अर्ली है मेरे करियर में। मैं बस इससे अच्छा एंड हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और राहुल रवेल जी जो हैं, इनके लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि सब उनकी वजह से हो रहा है ये। I have a teenager daughter with me today, and since I always keep telling her, like, be active, like be little outward, you do this, be creative. So maybe ma'am was like Sridevi ma'am was a very legendary actress. So did you had any pressure on you, like, Mama, you can do so many things and I am not able to do? Was that any time it came, or maybe like you are exactly the same like her? no, I'm not the same. But she never put any pressure on me. Only time she put pressure on me was when I wasn't eating my food properly. I'm sorry, I'd just like to add one thing. I'm a filmmaker in Bombay. I've done quite a few films. And my life's biggest regret was that I never worked with Sridevi. Boni knows that. That's been my life's biggest regret. Till I saw Janvi. When I saw this child working, I said, I don't know, old maybe my life's ambition would get fulfilled because of her. As far as Boni goes, Boni's been a childhood friend. I have seen him from childhood, actually grown up together. He has a great hand in bringing the entire family where they are. It has been done by this one man called Boni Kapoor, and I hope, Boni, that one day, if I'm there, I'll be sitting here and seeing your grandchild on this platform along with your children. I hope that happens. For Janvi, hello. I am very impressed. Exactly. I am very impressed with Janvi.
with this child, that she has spoken about the legends of Indian cinema, which in today's generation, Janvi, half the people, why half? I'd say 90% people don't even know who they are. You have mentioned people like Bimal Roy ji and Guru Dutt and actresses like Madhubala. This is where the talent really was, and I'm glad that you have recognized that talent. So that's your strength. और एक और बात जो सबने की यहाँ पर कि राइटर्स की प्रॉब्लम है, मुझे ये लग रहा है कि रोमी जाफरी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, ये पिछले 2 घंटे से कहानी पे काम नहीं कर रहे हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, लेक्चर दे रहे हैं. He should have been working on stories. That's, I think, the problem on this. Thanks, Mani, and God bless you.